सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर अर्थात आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, तो आइए आप आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से 10वें भाव में विराजमान है। वहीं राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का राशि से 11th हाउस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में ये 5 स्थान है जहां पर बृहस्पति का आना, बृहस्पति का प्रवेश उस भाव में होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और बृहस्पति का दृष्टि संबंध तो हमेशा शुभ ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आप जो एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, कामकाज करेंगे या अपना बिजनेस संभालेंगे, उसमें आपको गेन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, संतुष्टिप्रद रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जॉब वालों की बात करें। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अब सही समय आ चुका है जहां आपको स्विच करने से संतुष्टि मिलेगी, अप्रेजल मिलेगा या एप्रिसिएशन मिलेगा। आप ज़्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब में प्रवेश कर जाएंगे या आपको संतुष्टिप्रद जॉब मिल सकती है। वो समय अब आ चुका है। शनि का ढैया ऑलरेडी चल रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी जाएंगे अपने आप को प्रूव तो करना ही पड़ेगा। आपको घर बैठे तो कोई सैलरी देने वाला नहीं है, ये आप सोच समझ करके चलें, क्योंकि कर्क राशि को 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया निरंतर रहेगा। तो शनि के ढैये में आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम इनकम की बात कर रहे हैं, जॉब प्रोफेशन कैरियर की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्थिति जो भी जॉब कर रहे हैं उनको स्विच की स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है। या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, जो लोग नई जॉब की ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब मिल सकता है, अर्थात आप अर्निंग पर्सन बनने वाले हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी अगर बात करें तो आप में से वे लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन में है, जो लोग फोटोग्राफर हैं, बेस्ट कोरियोग्राफर की बात कर सकते हैं या आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो एडिटिंग टूल के एक्सपर्ट हैं या एनिमेशन का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए मई 2024 संतुष्टिप्रद है। बहुत अच्छे ढंग से एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका नेम फेम होगा, आपके काम की सराहना होगी या आपको उस काम से नेम फेम मिलेगा। अर्थात मई 2024 आपको रिकॉग्नाइज कर पाएगा अच्छे ढंग से। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कोई कामकाज करने वाले हैं, बैंकर हैं या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल अच्छा है। और स्पेशली वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। वे लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, लोन दिलवाने का काम करते हैं, फाइनेंशियल को इन्वेस्टमेंट का काम काज करवाते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा है, शुभ है। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप अच्छे वॉल्यूम में काम काज कर पाएंगे, अच्छा यहाँ पर सक्सेस पाएंगे, गेन कमा पाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं या उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और स्पेशली 14 मई 2024 से जब सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, धन और संपत्ति के मालिक लाभ से संबंध जोड़ेंगे, ज़बरदस्त आपको गेन, इनकम, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ जाएगा। शुक्र भी 19 मई 2024 को राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और आपकी राशि के जो मुख्य ग्रह की प्लेनेट है वो मंगल है, भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना राजयोग कहलाता है। तो यहाँ पर स्थिति राजयोग की है। तो आप सब मिला करके बहुत सुखद स्थितियाँ यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर पलड़ा भारी है, अर्थात आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रतिफल आपको साक्षात नजर आएगा कि आपका समय बदला है। ये 1 मई 2024 से आपको एहसास होगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन कॉस्मेटिक का कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का कामकाज करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का कामकाज करने वाले, शो बिजनेस का कामकाज करने वाले, हैंडीक्राफ्ट और एंटीक से संबंधित कामकाज करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इनकम पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे। उनका कामकाज
बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एब्रॉड की यात्राएं हो सकती है आपकी, या एब्रॉड से कामकाज आपका बढ़ सकता है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या बैंकिंग सेक्टर या करेंसी का कामकाज करने वाले, बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले, साथ ही साथ वे लोग यूटेंसिल्स का काम करते हैं, बर्तनों के व्यापारी हैं, बर्तनों के मैन्युफैक्चरर हैं, उनका भी कामकाज यहाँ पे बड़े वॉल्यूम में चलेगा, बहुत सुखद स्थिति आएगी। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी सूर्य जो कि इस समय उच्च राशि के हैं और आने वाली 14 मई से आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। आप में से वही लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वे लोग स्टॉक गोल्ड का भी कर सकते हैं, साथ में कॉपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, गोल्ड में, सर्वे की कंपनियों में, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी कंपनियां या वो कंपनियां जो बिल्डिंग से संबंधित या हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित मैनेजमेंट संभालती है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनको स्टॉक रखना या उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर 14 मई 2024 के बाद में इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है, तो आप खुल करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गेन के मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं जिनकी दृष्टि वापस सुख भाव पर है। मंगल जो कि आपकी राशि कुंडली के जो एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी, उनकी दृष्टि भी आपकी राशि कुंडली से सुख भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य उच्च राशि के हैं, धन और संपत्ति के स्वामी, तो फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन के स्वामी भी यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है या कारक की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर या कोई व्हीकल पर। तो यहाँ पर खर्चे होने के योग तो हैं और वो खर्च आपके परिवार पर या आपके जो अपना घर है निवास स्थान पर या प्रॉपर्टी पर, जमीन जायदाद पर होना निश्चित है। और उसमें हो सकता है कि आपके घर वालों की सहमति नहीं हो या वो कुछ और चाहते हो और आप कुछ और चाहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। उसमें कुछ न कुछ बात को लेकर के जो आपका विरोध है वो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति मिल बैठ करके उसका समाधान निकालना पड़ेगा। हो सकता है आप कॉमर्शियल सोच रहे हो कि जो आपका घर है उसका आगे दुकान खोल करके रेगुलर इनकम के रूप में सोचा जाए, और दूसरे लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं, या आप मकान को मकान ही रहने देना चाहते हैं, दूसरे उसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ वैर विरोध, कुछ न कुछ मतभेद जो है वो सामने आ सकते हैं, उभर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फादर के साथ में, पिताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे ढंग से बैठेगी, और साथ में माताजी के साथ में थोड़े समय के बाद में उनके साथ में सामंजस्य बैठ सकता है। हालांकि मैं दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो पिताजी आपके पक्ष में बोलेंगे, पिताजी आपकी साइड ज़्यादा लेंगे। माताजी के साथ में हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ मतभेद उभर सकते हैं या उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती है, वो देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन सब मिला करके आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आर्ग्यूमेंट होने के जो संदेश है या संकेत है वो ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से फिफ्थ हाउस के स्वामी है मंगल, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। ये सुखद स्थिति है। साथ में बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है और शिक्षा के ज्ञान के कारक भी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में मई 2024 में एजुकेशन फील्ड में आपको सपोर्ट ज़बरदस्त मिलेगा। आप में से उन लोगों की मई 2024 में एग्ज़ाम है वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट देखेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ग्रास्पिंग बहुत अच्छी रहेगी, और आपको एहसास होगा कि आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया है और उसका रिजल्ट आपको बहुत बेटर आने वाला है। क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देते हैं, जो आप अपियर करते हैं, जो आप आंसर लिखते हैं, उसी से आपको आइडिया लग जाता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। या तो आपने अंदाज से आंसर लिखा है या आपको वो आंसर बहुत अच्छे ढंग से आता था और आपने बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्रिप्शन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में उस आंसर को लिखा है, तो उसका इम्पैक्ट या उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा। तो ये समय आपके एग्ज़ाम के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ग्रास्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है।
आप में से वे स्टूडेंट्स जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन है उससे संबंधित कोई टूर्नामेंट या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई 2024 बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहेगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे स्टूडेंट्स जो मेडिकल और या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों की स्थितियां यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की है, अर्थात आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्निकल सब्जेक्ट के या मेडिकल के मालिक हैं वो आपकी राशि से शनि है। तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया होना आपको कुछ न कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल स्थिति ला सकता है, या आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आईटी सेक्टर वाले लोग यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे। जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर उन लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। वो लोग बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित, माइनिंग से संबंधित हो सकता है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हो सकते हैं, उनका स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी। और सबसे अच्छी स्थिति रहेगी वो है जो फाइनेंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहेगा। जो बृहस्पति से संबंधित अर्थात कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, सबसे ज़्यादा राइज करेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। मई 2024 में संतान का सुख, संतान का सहयोग, संतान की ट्यूनिंग आपके साथ में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी वे लोग अपनी दिमागी तिकड़म से कुछ न कुछ अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने कुछ काम बोला हो और वो दूसरा बहाना बना करके अपने ही किसी काम में या अपने दोस्तों के साथ में बिजी हो जाएं, ये हो सकता है। या आपको कुछ और बोल करके पैसा ले लें और उसका जो एक्सपेंसेज है वो किसी और चीज़ में कर दें। आपको ट्यूशन फीस लेकर के, बाहर जाने को लेकर के पैसे ले लिए और वो फ्रेंड्स के साथ में पार्टी कर रहे हैं, ये आपको समझ आ सकता है, ये आपको नज़र आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वे अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेंगे और हो सकता है आपके साथ कई मामलों में मतभेद उभर कर के सामने आए, लेकिन सब मिला करके नेगेटिव साइड में स्थिति नहीं जाने वाली है। नोकझोंक हो सकती है, आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी भी थोड़े समय तक ही रहेगी, अगले दिन वापस नॉर्मल हो जाएंगे, वो स्थिति रहने वाली है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि नेगेटिव राह पर आपकी संतान को नहीं ले जाएगी। तो यहाँ पर 1 मई 2024 से स्थितियाँ पॉजिटिव हो रही है। पहले के कंपैरिजन में स्थितियाँ मई 2024 से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएंगी। आपकी संतान के साथ ट्यूनिंग भी होगी और संतान का सुख, संतान का सहयोग, संतान खुद जो कि कामकाजी संतान है वो आर्थिक उन्नति की राह पर होगी। जो आपकी संतान कामकाज ढूंढ रही है, जॉब ढूंढ रही है, संभावना यहाँ पर है कि वो भी कोई न कोई जॉब पर चली जाए या उनको भी अर्निंग पर्सन बनने का मौका मिल जाए। वो स्थिति आपको मई 2024 में नजर आएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में शनि का ढैया होने के कारण आप में से जो लोग एजेड हैं, जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को जॉइंट पेन संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं हिप जॉइंट से संबंधित, घुटनों से संबंधित, या जो पाँवों के संबंधित घुटनों से नीचे वाला जो भाग है पैर का, उसमें कोई को चोट लग सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, उसमें क्रैम्प आने की स्थिति बन सकती है, उससे आपको जूझना पड़ सकता है, परेशान होना पड़ सकता है। सेकंड, यंगस्टर्स को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, कील मुहासों से संबंधित प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम सामने आ सकती है, या आप अपने आप को ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम में पा सकते हैं। जो अपना जो सुंदरता है, दिखावे की सुंदरता है, उसको लेकर के महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और जो जेंट्स हैं उन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन, और या फिर वृद्ध लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम ये परेशान कर सकती है। उसको लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2024 में आपके अपने पारिवारिक लोग ही शत्रुता निभाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके खानदान के लोग ही आपके अगेंस्ट में जाकर के आपके खिलाफ कुछ न कुछ कर सकते हैं, चाहे वो साजिश करने का काम करें, फाइनेंशियल नुकसान देने का काम करें, या फिर आपके खिलाफ
कोई इनको झूठे दोषारोपण लगा करके आपको फंसाने का काम करें, ये स्थिति आ सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अलर्ट भी रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों में से जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और ऐसे साजिशकर्ता भी हैं, उन लोगों को पहचानें और उनसे दूर रहें या उनको अपने से दूर रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय आपके अपने ही आस्तीन के सांप आपको हैस करने का या आपको परेशान करने का काम कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि है जो कि अष्टम भाव में है, वहाँ पर भी स्वग्रही है। शनि का ढैया आपको अभी चल रहा है 29 मार्च 2025 तक। शनि को जो पापी या विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि 1 मई 2024 से सप्तम भाव पर पड़ रही है। चाहे सप्तम भाव में बृहस्पति की नीच राशि है, उसके बावजूद भी बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ प्रभाव देती है, उस भाव का शुभ फल देती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ मतभेद, असंतुष्टि या ये बोल सकते हैं आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी। शनि का ढैया मेंटल हैरेसमेंट देता है, अपमान, अपयश, वाद विवाद की स्थिति पैदा करता है, या ये बोल सकते हैं आपकी अच्छाई का फल आपको नहीं मिल पाता है। तो वाइस वर्सा जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। परिवार के लोगों के साथ में भी कुछ न कुछ अनबन लगी रहेगी, उसका असर आपके दाम्पत्य सुख पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी ट्यूनिंग सुधारनी होगी, एडजस्टमेंट बिठाना होगा और साथ ही साथ समझौतावादी भी आपको कुछ हद तक बनना पड़ेगा, क्योंकि शनि का ढैया आपको एक दिन में तो ठीक होने वाला नहीं है। 29 मार्च 2025 तक आपको इस स्ट्रगल को फेस करना है, ठीक। और बृहस्पति जो स्थिति सुधरी है वो आपको 14 मई 2025 तक सपोर्ट करती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप पर भी कंट्रोल करें और साथ ही साथ जो नेगेटिव स्थिति बनती है उसको भी नियंत्रित करने का आप कंट्रोल कर सकती हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मौन व्रत यदि धारण करेंगे तो बहुत सी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन हर दिन पूरी हो जाए, हर बार पूरी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति ग्रहों की नेगेटिव बनती है उसका इम्पैक्ट भी लाइफ पर पड़ता है। वो चाहे कैरियर हो, वो चाहे पारिवारिक समस्याएं हो, दाम्पत्य सुख हो, उसमें कहीं न कहीं जरूर पड़ता है। और आपकी राशि कुंडली में दाम्पत्य सुख की स्थिति इस समय नेगेटिव हो रही है। सिर्फ बृहस्पति का सपोर्ट है जो नेगेटिव नहीं होने देगा, बहुत ज़्यादा खराबा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ मतभेद उभर करके सामने आएंगे या कुछ जो जिसको एग्रेशन बोलते हैं या आवेश बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, वो स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है उन लोगों को भी सावधान भी रहना है। अर्थात यहाँ पर आपको पॉजिटिव बने रहना है। आपके पारिवारिक सदस्य ही ठीक आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं या आपके जो शादी संबंध तय होने वाले हैं उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों को पहचानना भी है और उन लोगों को अपने से दूर भी रखना है। मैं दाम्पत्य सुख के लिए हमेशा छोटा सा उपाय बताता हूँ कि जो मेल हैं वो हमेशा कामदेव यंत्र की अंगूठी पहन करके रखें या कामदेव कवच धारण करें। जो फीमेल हैं, जो महिला हैं, वो शिव गौरी कवच धारण करें, जिससे दाम्पत्य सुख से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं से राहत प्राप्त की जा सके और अपने आप को पॉजिटिव बनाया जा सके। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति मंगल है जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो फ्रेंडशिप है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी रिलेशनशिप है वो चलती रहेगी, लेकिन शनि और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है उस वजह से व्यर्थ के वहम की स्थिति बन सकती है, व्यर्थ के विवाद की स्थिति बन सकती है, बहसबाजी हो सकती है या आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, एक दूसरे को शक की नज़र से देख करके अपना रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हो सकती है जो कि जानबूझ करके आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करे, लेकिन वो डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा। और ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि आपको थोड़ा सा ज्ञानी भी बनाएगी, थोड़ा सा आपको मैच्योर भी बनाएगी और आपको भी मैच्योर बनने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको बातचीत जारी रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत बंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जितनी बातचीत कर पाएंगे उतना शंकाओं का समाधान होगा और आपका रिश्ता आप कंटिन्यू रख पाएंगे, कंटिन्यू चला पाएंगे। जो सिंगल है उन लोगों को भी अब बहुत अच्छे रिलेशन मिलेंगे, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप, बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, या फिर आपका भी यहाँ पर कोई न कोई जो इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंडशिप आपकी होने वाली है।
तो स्थितियां यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हो रही है, उसका आपको यहाँ पर लाभ उठाना चाहिए, अपने रिश्ते को और मैच्योर बनाना चाहिए, परिपक्व बनाना चाहिए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। मई 2024 में आप संतान के साथ में व्यर्थ की बहसबाजी में उलझ सकती हैं, या संतान के साथ कई बार आपकी ट्यूनिंग इतनी गड़बड़ा सकती है कि आपको एहसास हो कि आप उनके साथ में सही ढंग से रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, या आपका उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। दाम्पत्य सुख में भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी, असंतुष्टि रहेगी, या व्यर्थ के मतभेद उभर करके सामने आएंगे, मनभेद उभर करके सामने आएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ में थोड़ी बहुत ट्यूनिंग सही हो सकती है, लेकिन हेल्थ को लेकर के भी आपको कभी न कभी समस्या निर्मित रूप से मई 2024 में देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा हेल्थ वाइज, और जो लोग डायबिटिक हैं या हेल्थ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको निदान करना पड़ेगा। और अपने आप को इस सब कामों के लिए जिम्मेदार मत मानिए कि सब कुछ आप ही कर सकती हैं या आपको ही करना चाहिए। आपको अपना काम दूसरों को भी बांटना चाहिए, दूसरों के साथ में शेयरिंग करनी चाहिए, जिससे आप भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी कर पाएँ और साथ ही साथ अपने जीवन में जो सुखमय स्थितियाँ हैं उसको भी भोग पाएँ। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है राशि से 10वें भाव अर्थात कर्म भाव, और इस भाव के अधिपति मंगल है जो भाग्य भाव में स्थित है। तो आपके कर्म में, आपके प्रोफेशन में, आपके कामकाज में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य जो कि धन और संपत्ति भाव के स्वामी है, सूर्य उच्च राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका डेयरिंग, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा। या ये बोल सकते हैं आप कोई चीज़ से रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे और अपने कैरियर में आप बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फोर्स में हैं, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। 14 मई 2024 तक सूर्य उच्च राशि के हैं। वहाँ तक आपको यदि कोई सही पोस्टिंग चाहिए, या ये बोल सकते हैं आपको कहीं न कहीं डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी बनेगी। जो काम आप 14 मई तक करेंगे उस पर आपके सीनियर्स की निगाह रहेगी, और उसका आपने बहुत अच्छे ढंग से अगर कामकाज किया है तो उसका जो आने वाले समय में आपको कहीं न कहीं अच्छी पोस्टिंग के रूप में अवार्ड मिलेगा, या आपको जो आपकी शैली है उसको सराहा जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा, अतः सीनियर का सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। 9 मई या 10 मई 2024 से बुध भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर वो स्थिति और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। बुध और शुक्र साथ में हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं सूर्य और बुध साथ में होने से बुध आदित्य योग बनेगा, तो बुध और शुक्र साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। उसका भी आपके जो कैरियर में इसका फ़ायदा बनेगा, इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे या उठाना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको अप्रेजल मिल सकता है, उनको अच्छी जॉब मिल सकती है। जॉब स्विच करना चाहें तो वो जॉब स्विच कर सकते हैं, या वो लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं सही जगह पे, सही डिपार्टमेंट में, उनको वो चीज़ मिल सकती है। अर्थात यहाँ पर आपकी जो स्थिति है कंफर्टेबल बनने वाली है। आप यहाँ पर स्थिति का, समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या आप में से वे लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे। जो टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, वो यहाँ पर बहुत बेटर डेवलप करेंगे जो आने वाली 10 मई 2024 से। तो आपको जो भी प्रोफेशनल लाइन में है उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में है। वो चाहे सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, जो भी टेक्नीशियंस हैं उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, बहुत अच्छी डील मिलेगी, बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, या बहुत बड़ा काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े टेंडर का आपको यहाँ पर जो कामकाज आपके नसीब में आ सकता है, या आपको वो कामकाज मिल सकता है। जो बिज़नेस में हैं वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो यहाँ पर राइज करेंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, या वो लोग जो शो बिजनेस में हैं, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, एंटीक हैंडीक्राफ्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बन रही है कि उनका कामकाज यहाँ पर बेहतरीन चलेगा। वो अपने आप को बहुत स्प्रेड कर पाएंगे, या फिर वो बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करने के लिए हो सकता है किसी के साथ टाई अप करें, किसी कंपनी के साथ में या किसी पर्सन के साथ में उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बेटर ढंग से
डेवलप करेंगे या अपने आप को थोड़ा चेंज करने का प्रयास करेंगे। आप में से वही लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, ठीक, या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सेटेलाइट से जुड़े हुए कामकाज करने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कामकाज कर पाएंगे। तो आपके कैरियर में मई 2024 बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव भी करेंगे और बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपने आप को डेवलप भी करेंगे। एक छोटा सा उपाय है कि आप में से वे लोग जो अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं अपने कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में, उन लोगों को चौतीसा यंत्र की मुद्रिका धारण करनी चाहिए। आपने लक्ष्मी का फोटो देखा होगा, हमेशा लक्ष्मी के चरणों में 2 यंत्र बने रहते हैं, उसी को चौतीसा यंत्र बोलते हैं। लक्ष्मी की स्ट्रेंथ या पावर के लिए चौतीसा यंत्र की पूजा की जाती है, धारण किया जाता है। तो आप भी इस यंत्र को धारण करके अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी निरंतर। शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे अच्छा माना जाता है। और या फिर आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। ये मंत्र शनि का बीज मंत्र है, इसको धारण जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। शनि के 7.5 या शनि का ढैया हो तो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है शनि यंत्र के साथ में नीली जड़वा करके पहनना। आता है एक लॉकेट जो बनता है जिसमें शनि यंत्र होता है और साथ में शनि का जो उपरत्न होता है नीली होता है, उसको जड़वा करके आप पहन सकते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, शनि के 7.5 हो या शनि का ढैया हो। 19 मई 2024 तक के लिए शुक्र के उपाय करने चाहिए। राशि से 10th हाउस में शुक्र को गोचर सिद्धांत के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का उपाय करेंगे तो आपकी इनकम में सपोर्ट मिलेगा। आपको जो आपका पारिवारिक सुख है, धन और संपत्ति है या जो जमीन जायदाद वाहन है, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। शुक्र के जो उपाय में आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना है। और या संभव हो तो आपको दुर्गा सप्तशती स्टार्टिंग में जो स्तोत्र है उसका पाठ करना, दुर्गा कवच बोला जाता है उसको, वो पाठ कर सकते हैं। और या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, लेकिन ये उपाय सिर्फ 19 तारीख तक ही करना है, 19 मई तक करना है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं, अपनी कामना पूर्ति के अंदर सहारा बनते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आम साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न तो आम व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं। तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, मोती, मूंगा, पुखराज को एक साथ में धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो बिजनेस करते हैं या जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस रत्न लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि के धन योगों को, 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव, 5th हाउस आपका बुद्धि बल या अकस्मात धन प्राप्ति, भाग्य भाव या कर्म भाव, लाभ भाव, इनके ही रत्न होते हैं, वो आपको पहनने पड़ेंगे या उस लॉकेट में ये रत्न आएंगे जो आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को प्रबल बनाएंगे या उसका आपको फायदा मिल पाएगा। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली डिस्कशन के लिए, विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी आपको देंगे और बात कराने का जो विधि है वो भी आपसे करवाएंगे, अतः बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी जो भी समस्या है उस पर खुल करके बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे मैं आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचाऊंगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, जो भी आप चाहें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें।
अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।